आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जापान ने काफ़ी सारे डेवलपमेंट के नुस्खे दिए हैं और जापान के लोग बहुत ज़्यादा जीते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो हम जापान से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हालांकि टेक्निक सब सेम ही है, नाम अलग अलग हैं। तो आज हम कुछ जापानीज़ टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। राइट, 5 जापानीज़ टेक्निक्स। तो सबसे पहले शोगेनाई। पहली टेक्निक का नाम है शोगेनाई। अब अगर हम शोगेनाई की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक्सेप्ट द अनअवॉइडेबल। मतलब कि देखिए भाई, देखिए हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो जो अवॉइड नहीं किया जा सकता आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोविड-19 आ गया। कोविड-19 में ज़बरदस्ती परेशान है, बैठे हुए हैं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। भाई ये आपके हाथ में नहीं है। मेरे घर के बगल में सांप निकला, अब वो परेशान है। मैंने कहा भाई ये आपके हाथ में नहीं है, वो सांप के हाथ में है कि आपके यहाँ निकलेगा नहीं निकलेगा। अभी बारिश है, उनके घर में पानी भर जाता है, वैसे भी बड़े शर्मीले होते हैं सांप, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचने का नहीं। और अगर आप ये थॉट भर ले आओ ना, जैसे मुझे इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अब क्या होता है ना, अगर कितनी भी बड़ी मुझसे गलती हो जाए तो मैं कहता हूँ अब तो हो गया, क्या वो वापस हो सकती है? नहीं। बस यही सवाल पूछना है, क्या वो चीज़ें वापस हो सकती है? दूसरा सवाल है, दूसरी चीज़ है संतुष्टि है कि ये ज़िंदगी है, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं तो ये सब लगा रहेगा। तो आपको समझना है कि जो चीज़, मौत आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई इंसान की मौत हो जाती है, भगवान ना चाहे, लेकिन कहीं अगर आपके चाहने वाले आपसे दूर चले जाते हैं तो ये आपके हाथ में नहीं है मेरे भाई। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको भूल जाओ। जो चीज़ आपके हाथ में, आपके हाथ में है आपकी किस्मत, आपके हाथ में है आपकी हेल्थ। जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी, विराट कोहली का एक इंटरव्यू, तो उसमें वो अपने बॉडी को अपना मंदिर मानते हैं, समझ रहे हो? तो वो काफ़ी ज़्यादा फिट है। अगर हर इंसान ये करने लगे ना, अपनी बॉडी को अपना मंदिर माने, अपनी बॉडी की पूजा करे, तो कमाल हो जाएगा। आप कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है आप उसको नहीं, आप एग्जाम दिया बस, दैट्स इट। अब वहाँ पे सवाल हो गए, वो हम नहीं कर पाए, छोड़ दीजिए। अब वो आपके हाथ में नहीं रहा, उस पर पछताने से, एक सेकेंड भी अगर आप उस पर वेस्ट करेंगे ना तो ये आपका टाइम की बर्बादी है। थोड़ा सा अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करिए, ये इस थॉट को ना पूरा प्रोसेस में लाइए। सिर्फ थॉट सोचिए मत, क्योंकि आपने सोचा एक बार आप भूल गए, फिर दूसरी बार आप वही सोच रहे। नहीं सोचो कि यार कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं हो सकता। एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो, जो हो गया सो हो गया। सो एक्सेप्ट द अनअवॉइडेबल। अगला जो टेक्निक है वो है शिनरिन योकू। अब देखिए, एक्सेप्ट द अनअवॉइडेबल, जो पहली मैंने आपको टेक्निक बताई वो गीता में लिखी ही हुई है। इसको भी मैंने कई बार बताया। इसमें लिखा है कि कनेक्ट विथ नेचर, नेचर से कनेक्ट करिए। पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, इनफैक्ट जानवर। क्या आपको पता है कि डिप्रेशन में कई बार पेट थेरेपी दी जाती है? आपको एक पेट दिया जाता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, आप उसको पालिए। हाथी हो गया, हाथी को खैर दे नहीं सकते, लेकिन कई बार ऐसे टूर करवाए जाते हैं जहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ से इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम इसी नेचर से, हम इसी प्रकृति से बने हुए हैं। हम सीमेंट पत्थर से नहीं बने हुए हैं। हमारे घर सीमेंट पत्थर के हैं, तो हम उससे कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। गुरुकुल सिस्टम क्या था कि पढ़ाया जाता था नदी के पास, पेड़ के नीचे, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। याद करो कि जब भी हमारे यहाँ पीरियड होता था खेलने का, हमको खेलने में नहीं, हमको ये मजा आता था कि हम क्लास से बाहर निकलेंगे, मैदान में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे। आज भी स्कूल में सबसे ज्यादा यही है। क्लास तो कंक्रीट है, आप कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। हमारा सिस्टम पूरा बर्बाद कर दिया है यहाँ पे ब्रिटिशर ने। यहीं पे अगर आप क्या करते, आप सिर्फ एक बड़ा सा ग्राउंड बनाते, ठीक है ना, बड़ा सा ग्राउंड, वहां पे एक अच्छा तालाब बनाते, जितना बड़ा स्कूल है, पेड़ लगाते बड़े बड़े, उसकी छांव लगाते, वहां पे अगर क्लास चलाते ना, देखिए कितना मजा आता। सर गर्मियों में क्या, तो गर्मियों में शेड डालो, गर्मियों में आप रूम का इस्तेमाल करो, लेकिन जब गर्मी नहीं है, अच्छा मौसम है तो चलो बाहर चलो। आज यही होना चाहिए। हमारी पढ़ाई अगर ऐसी हो कि यार अच्छा मौसम है चलो बाहर पढ़ेंगे, तो कितना मजा आ जाए। तो नेचर को एम्ब्रेस करिए। अब देखिए, हर वक्त तो आप पहाड़ पे जा नहीं पाओगे। अब तो पहाड़ पे भी ऐसा हो गया है जाना कि एकदम मतलब सिर दर्दी मोल लेना है, ठीक है ना। तो क्या किया जाए? एवरीवन, मतलब हर कोई तो है वो पहाड़ पे, बहुत मुश्किल है जाना।
तो अब आप अपने घर में पौधे लगाइए, आप अपने घर को ऐसा डिजाइन करिए। मैंने क्या बताया, ये आपके हाथ में है। आप पहाड़ जाना आपके हाथ में नहीं है, पैसा भी आपके हाथ में है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि काम छोड़ के आप कितना महीने में, क्या 3-4 महीने में एक बार जाओगे, नेचर से कनेक्ट करोगे कहीं बाहर जाके? तो घर को ही आप ऐसा बना लो, घर में ही आप पेड़ पौधे लगा लो। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो घर का, जैसे वुडन फ्लोरिंग लगाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सामान यूज़ हो रहा है वो नेचर से कनेक्टेड हो, प्रकृति से कनेक्टेड हो। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है, मैं ये मानता हूं कि घर जितना अच्छा हो सके आप बनाएं, वास्तु के हिसाब से घर जितना अच्छा हो सके आप बनाएं, जितना बढ़िया हो सके, जितनी लग्जरी ले सकते हैं आप ले लें अगर आपके पास पैसा है घर को, क्योंकि वहां आप रह रहे हो, और जहां आप रह रहे हो अगर वो अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छे रहोगे, मन अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? सो कनेक्ट विथ नेचर, ये आपको काम डाउन करेगा, आपकी ओवर थिंकिंग को कम करेगा, आप उसी में ही बह जाओगे। समझ रहे हो? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गमन। अब ये जापानीज टेक्निक बताती है कि स्टे स्ट्रॉन्ग विथ रेजिलियंस, स्माइल। कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन अगर मैं दौड़ नहीं पाया तो मैं चल रहा हूं, मैं चल नहीं सकता तो मैं रेंग रहा हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। When it gets tough, the tough gets going. Always remember that. कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो इंसान इज़ अनस्टॉपेबल, लेकिन उसमें आपको अपना रेजिलियंस दिखाना पड़ेगा। शाहरुख खान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, शाहरुख खान बादशाह बने, लेकिन वैसी ज़िंदगी मैं नहीं चाहूँगा किसी की हो। वो बंदा, उसके पिताजी 16 साल की उम्र में गुजर गए, कर्जा लिया, उसकी मम्मी गुजर गई, उसकी बहन डिप्रेशन में आ गई, ऐसी ज़िंदगी कौन चाहेगा? वहाँ से वो बंदा उठा है। हम शाहरुख खान को तो देखते हैं, उसकी लग्जरी को, उसके मन्नत को देखते हैं, लेकिन उसके स्ट्रगल को नहीं देखते, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप अगर देखिए अपनी मुसीबतों में आप एक स्माइल ले आए, आप मुसीबतों का सामना, मैं अपना एग्जांपल दूंगा, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरा एक एटीट्यूड है, ह्यूमर, ठीक है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, एक मुस्कुराहट के साथ, ठीक है यार देखा जाएगा, कोई बात नहीं यार, चलो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, अगर ऐसा होना तो मजा आ जाए। तो ये आपको करना पड़ेगा, यू नीड टू डू दिस। हंसते हुए अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण करना, स्माइल के साथ अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण करना, ओवर थिंकिंग बंद। ये एक थॉट से ही तो शुरू है, उस थॉट को ही काट दो, अबे ठीक है जो है सो है, मेहनत मैं करूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इनसिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है, राइट। अगला जो है वो है ज़ेज़ेन। ज़ेज़ेन, देखिए ज़ेज़ेन बेसिकली दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, ठीक है ना। ज़ेज़ेन बेसिकली ज़ेन योगा, आप देखते हैं ना कि ये विदाउट अटैचमेंट जो मेडिटेशन है, एक तरीके से ध्यान। ज़ेन योगा आपके कॉन्शियसनेस, आपकी जो जहां से आप जागे हुए हो उसी को शांत करना, आपकी इसी कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियसनेस थ्रू, कॉन्शियसनेस कैसे कंट्रोल हो रही है, जैसे बुद्धिज्म में आत्मा का कंसेप्ट नहीं, कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट है, तो आपकी इंद्रियां कैसे कंट्रोल हो रही है, मतलब कॉन्शियसनेस आपकी इंद्रियों के थ्रू कंट्रोल हो रही है, और उसको हम कंट्रोल करते हैं मेडिटेशन के थ्रू। कभी आपने सोचा है कि आपकी इतनी मुसीबतें हैं, मान लो अगर हमने इतने रिश्ते नहीं बनाए होते तो क्या ये मुसीबतें होती? नहीं होती। तो अटैचमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लव, लेकिन अगर आप इसे डिटैच हो सकते हैं तो इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनलाइटनमेंट। तो आप ये समझिए कि डिटैचमेंट से आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा, अटैचमेंट से भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपके साथ वैसे ही लोग हों, तो आप जा रहे हो नॉर्थ, उधर जा रहे हो साउथ, तो कैसे होगा? फंस जाओगे। अगर आपके साथ वैसे, अगर आपकी वाइफ, भाई कितने लोग हैं, कितने महान महान गुरु हुए हैं जिन्होंने, जिनकी पत्नी के साथ उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। जो ज्योतिबा फुले की वाइफ सावित्रीबाई फुले, दोनों ने साथ में, अगर आपका पार्टनर ऐसा ना कि आपका गोल एक है, तो आप यू आर अनस्टॉपेबल। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है
जो आपको शांत करता है। उसके बाद होता है निम्बुत्सु। निम्बुत्सु में अगर भारत पे बात करें तो जैसे मंत्र चांटिंग होता है ना, मंत्र, डीप ब्रीदिंग, माइंड रिलैक्सेशन की मंत्र आपने पढ़ लिया, कोई पकड़ लिया, जहां पे भी आपको ओवरथिंक हुआ आपने उसका जाप कर लिया। शुरुआत में करोगे ना, 3-4 महीने में प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी। तो ऐसे निम्बुत्सु होता है, आप समझ रहे हो। बेसिकली यहां पे जो बुद्धा है, भगवान बुद्ध को याद करता है, सीक्रेट फ्रेज जो है वो लगातार दौड़ाता है, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलता है, जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग जो है वो बंद हो जाती है। ये पांचों की चीजें आप ट्राई करिए, और ये प्रैक्टिस में है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेडिटेशन और बाकी नेम चैंटिंग आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बाकी ये भी चीजें आप प्रैक्टिस करिए। और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो मैं यकीन से बोल रहा हूं दोस्तों, आपकी 1 महीने में जिंदगी बदल जाएगी। आपके अभी इसी वक्त से जिंदगी बदल सकती है अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो। बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमने कोर्स बनाया है, ऐसी बहुत सारी, स्ट्रेस मैनेजमेंट का हमने कोर्स बनाया है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स भी हमने वहां पे बताई हैं, कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।